के पटेल आरोग्य धाम के अंतर्गत आने वाले रतनवीर एवं तारामती नेचर की ओर एंड योगा वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक आपके अपर स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत होने वाले डीजनरेशन की एक समस्या है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के किन किन हिस्सों पर अफेक्ट आता है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमारे गर्दन के हिस्से में दर्द स्टार्ट होता है तो उसका मेन कारण, उसका रूट कॉज क्या है? आपका बढ़ा हुआ स्ट्रेस। जो इसका रूट कॉज है वो है स्ट्रेस। इसके बाद और कौन कौन से सिम्टम्स सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलते हैं? आपकी बाजुओं में दर्द मिलेगा, आपके कंधों में स्टिफनेस होगी, आपके गर्दन में जकड़न अकड़न जैसी स्थिति बन जाती है। और ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है? बेसिकली जो लोग बहुत देर तक इस पोजीशन में डिस्क पे काम करते हैं, यानी आपके हाथों की जो पोजीशन है वो एल्बो से फ्लेक्स रखकर होती है, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और हम कई घंटों तक इस पोजीशन में काम करते रहते हैं और हमको ध्यान ही नहीं रहता कि हमें अपनी बाजुएं बीच बीच में सीधा भी करना है। जैसे ड्राइविंग करने वाले हो गए, घर में जो महिलाएं किचन में काम करती हैं, उनके हाथों की पोजीशन ज़्यादातर टाइम ऐसे ही रहती है। जितने भी किचन के काम हैं और जितने भी आपके डेस्क के काम हैं और ड्राइविंग के काम हैं, इन तीन प्रोफेशन वाले लोग सबसे ज़्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान होते हैं और आजकल एक बड़ी कॉमन सी बीमारी हो गई है, और जिसमें कि ये हमारा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस तक पहुंच जाता है, यानी कि आपके लोअर स्पाइनल तक भी ये पेन आपको परेशान करने लगता है। अब इस दर्द को योगा थेरेपी के माध्यम से हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो थोड़ा सा अभ्यास आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो अभ्यास है वो क्या है? ग्रीवा संचालन, यानी कि गर्दन के जितने भी मूवमेंट्स हैं वो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो कौन कौन से भी अभ्यास हैं? इसे हम बैठकर चेयर के ऊपर कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो आज हम बैठे हुए हैं तो बैठी हुई अवस्था में करेंगे। सबसे पहले अपनी स्पाइन को सीधा रखें, सिट इरेक्ट, कंधे रिलैक्स रखें, दोनों हाथ की हथेलियाँ अपने दोनों घुटनों के ऊपर रिलैक्स रखें और ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को करेंगे। यहाँ पर एक्सेल करते हुए अपनी चिन को चेस्ट से टच करेंगे और फील द स्ट्रेचिंग बिहाइंड द नेक रीजन। 2 सेकंड के लिए यहाँ पर अपने आप को रोक दीजिए और उस स्ट्रेचिंग को फील कीजिए गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर। श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं, देन फील द कॉन्ट्रैक्शंस बिहाइंड द नेक रीजन। 2 सेकंड यहाँ पर अपने आप को रोक दीजिए। ऐसा 5 टाइम्स कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग। अपने गर्दन के इस मूवमेंट्स को फील करते हुए आपको करना है, एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं करना है, यौगिक फॉर्म में कीजिए। महसूस कीजिए शरीर के उस हिस्से को जहां से कोई क्रिया संचालित हो रही है। अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए, फील योर ब्रीदिंग। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। ब्रीदिंग के साथ गर्दन के इस मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज कर दीजिए, स्मूथ मूवमेंट। 5 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद अपने अभ्यास को रोक दीजिए। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास, दोनों बाजुएं 90 डिग्री पर इस प्रकार से फोल्ड करके रखें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, उठा के रखें और आपके एल्बोज आपकी कमर से टच रहेंगी। अब अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ना है, इस प्रकार से। एक बार देख लीजिए, फिर करना क्या है, गर्दन को पीछे की तरफ ही रखेंगे और अपनी दोनों बाजुओं को साइड में लेकर जाना है और फिर वापस सामने लेकर आना है। ठीक है, 10 टाइम्स। आपके एल्बोज आपकी कमर से दूर नहीं होंगे, यहीं से अपनी मुट्ठियां घुमा दीजिए साइड में मैक्सिमम। चेस्ट एक्सपेंड होगा, कंधे पीछे की तरफ जाएंगे और गर्दन का जो भाग कॉन्ट्रैक्ट है
वहाँ पर और थोड़ा सा दबाव फील कीजिए और अपने आर्म्स पर एक ट्विस्टिंग मूवमेंट्स फील कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। गर्दन पहले पीछे की तरफ ढीला छोड़िए। ध्यान दीजिए करना कैसे है, सिर्फ आपके आर्म्स जो है वो सामने आएंगे, गर्दन पीछे ही रखिए। Feel the contractions on your arms, on your upper back region, on your behind the neck region. बाजुएं बाहर की तरफ लेकर जाइए, मैक्सिमम जितना लेकर जा सकते हैं। गर्दन पीछे की तरफ रखें, दृष्टि ऊपर की तरफ। गर्दन को बार बार मूवमेंट्स में नहीं लाना। गर्दन एक बार पीछे कर ली तो पीछे करके ही रखिए, सिर्फ अपने आर्म्स मूवमेंट्स कीजिए। टेन टाइम्स कंप्लीट कीजिए, लास्ट 3 टाइम्स। Slowly come back, relax your neck, relax your arms, relax your body few seconds. डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स करें। अगला अभ्यास से डायरेक्ट सीधा बैठे, अपने राइट हैंड के अंगूठे को अंदर रखते हुए फिस्ट बनाएं और अपने राइट हैंड को 90 डिग्री पर फोल्ड कीजिए। इस प्रकार से साइड में ही रखें और अपने लेफ्ट हैंड को बिहाइंड दी बैक लेकर जाएं। देन कैच योर राइट बाइसेप्स, देन बेंड योर नेक राइट साइड। Feel the stretching. Don't lift your shoulders. Slowly come back to center 5 times. Bend your neck right side. Slowly come back. Bend your neck right side. Slowly come back. गर्दन को बेंड कीजिए, कंधे नहीं उठाना, कमर से झुकना नहीं। Come back, same practice. Other side, release your arm, left hand 90 डिग्री पर रखिए, मुट्ठी बंद, then catch your left arm to the right arm, then start neck bending. अपने लेफ्ट ईयर को अपने लेफ्ट शोल्डर के जितना क्लोज लेकर जा सकते हैं जाइए। छोटे छोटे अभ्यास हैं लेकिन बड़े काम के अभ्यास हैं ये सारे। Slowly come back to center and release your arm, relax your body few seconds. डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अगला अभ्यास से डायरेक्ट सीधा बैठे, नेक ट्विस्टिंग मूवमेंट 3 टाइम्स ईच साइड। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपके कंधे और कमर मूव नहीं होंगे, क्योंकि हम गलती करते हैं जब भी हम गर्दन को ट्विस्ट करते हैं तो बॉडी को ऐसे शोल्डर्स को मूव कर देते हैं, तो ये मूवमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। शोल्डर्स अपनी जगह, सिर्फ गर्दन को ट्विस्ट करना। अपनी चिन को अपने शोल्डर की लाइन में लाने की कोशिश करें। स्लोली कम बैक टू सेंटर,
Then twist your neck, other side. Maximum twist कीजिए. Feel your twisting movement on your neck region. Slowly come back to center. Then start neck rotation clockwise, slowly. Very slow movement. Feel your movement. Breathing normal right now. Then change the direction. अपनी चिन को चेस्ट से टच करते हुए लेकर जाएं. पूरा रोटेट करें गर्दन को. पीछे ना झुकें. पीठ को सीधा रखें. Slowly come back to center and relax few seconds. इसी में अगला अभ्यास फॉर सर्वाइकल. गर्दन को सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखें, सामने देखें और अपने राइट पाम को राइट टेम्पल रीजन पर प्लेस कर लीजिए और दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कीजिए. और जब आप प्रेस करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो फील द प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द नेक रीजन. स्टार्ट प्रेसिंग. प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. जब आप प्रेस करेंगे तो जो गर्दन में एक तनाव बढ़ा हुआ है वो रिलीज होगा. एक बार और सेम साइड. प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. अगेन प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. 4 to 5 टाइम्स ईच साइड प्रैक्टिस करना. चेंज योर साइड. सेम प्रैक्टिस. प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. अगेन प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. एक बार और प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. नेक्स्ट अपने 4 फिंगर्स फोरहेड के ऊपर प्लेस कर लीजिए इस प्रकार से. गर्दन सीधा रखिए और सेम एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस कीजिए. फोरहेड को फिंगर्स की तरफ और फिंगर्स को फोरहेड की तरफ. चलिए स्टार्ट प्रेसिंग. प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. जब आप प्रेस करेंगे तो गर्दन के दोनों साइड पीछे वाले हिस्से में आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होगा और प्रेशर फील करेंगे. चलिए एक बार फिर से प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. एक बार और अगेन सेम प्रैक्टिस. प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. सेम प्रैक्टिस. गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में इंटरलॉक कर लीजिए. सिर और गर्दन का जो जॉइंट है वहां पर प्लेस कीजिए. स्टार्ट प्रेसिंग. प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. एक बार और प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स. लास्ट टाइम प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए. रिलीज योर आर्म्स. सिट इरेक्ट, सीधा बैठे. नेक्स्ट प्रैक्टिस दोनों हाथ कंधे के बराबर साइड में लेकर जाएं. दोनों हाथ एल्बो से फ्लैक्स कीजिए और दोनों हाथों के 4 फिंगर्स को अपने कॉलर बोन रीजन पर प्लेस कर लीजिए. अब इस जगह से आपके फिंगर्स इधर उधर मूव नहीं होंगे, इसी जगह पे रखेंगे. देन रोटेट योर शोल्डर जॉइंट्स क्लॉकवाइज. पूरा एल्बोज को ऊपर की तरफ ले गए, फिर पूरा सामने की तरफ, फिर पूरा नीचे, फिर पीछे. फील योर मूवमेंट्स, ऑब्जर्व योर मूवमेंट्स.
अपनी ब्रीदिंग का भी ख्याल करें शोल्डर रोटेशन के साथ। जैसे ही आपका चेस्ट एक्सपेंड हो, श्वास अंदर भरिए। जैसे ही आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, एल्बो सामने की तरफ रहें, श्वास बाहर छोड़िए। चेंज द डायरेक्शन 8 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करने के बाद 8 to 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट कीजिए। ब्रीदिंग के साथ फिजिकल मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करते जाइए। पूरा ध्यान केंद्रित करें शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर। Slowly come back, release your arms, relax your body। डीप ब्रीदिंग करते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और एक और लास्ट प्रैक्टिस फॉर योर सर्वाइकल पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स योर लेग मसल्स, शेक योर लेग मसल्स। Change, straight your legs, then stretch your ankles forward and backward। Then tap your legs alternatively। Tap your both the legs together। Change, move your feet in and outside rhythmically। अगला अभ्यास क्या है, एक बार देख लेंगे, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। लाई डाउन पोजीशन में लेट जाना है आपको, सीधा दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे। और जो लोग कर पाए वही लोग इस अभ्यास को करें। गर्दन में अगर आपको कोई इंजरी है सीवियर, तब इस अभ्यास को ना करें। इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से अपनी बैक को उठाते हुए और अपने सिर के इस क्राउन रीजन को फ्लोर से टच करना है। मत्स्य आसन, जिसका नाम है मत्स्य आसन। जो लोग कर सकते हैं तो जॉइन योर लेग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पैर मिला के रखें, एंकल जॉइंट से सीधा रखें, पैरों को खींचकर सामने की तरफ। दोनों हाथ की हथेलियां ईयर के क्लोज लेकर जाएं और दोनों हाथों
के सपोर्ट से लिफ्ट योर बैक एंड हेड अप एंड ट्राई टू टच योर क्राउन एरिया ऑन द फ्लोर. So feel the contractions on your upper neck region, behind the neck region, and feel the stretching on your throat region. ये सर्वाइकल में तो हेल्प करेगा ही करेगा, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करता है. एक आसन के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं. आंखें बंद कर लीजिए फाइनल पोजीशन में और 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए. सावधानी पूर्वक अभ्यास करें, गर्दन में कोई चोट ना लगे. स्लोली कम बैक, धीरे से वापस आ जाएं. दोनों हाथों के सपोर्ट से फीट और सेल्फ फ्लोर से टच एंड रिलैक्स करें. शवासन में अपने आप को डीप ब्रीदिंग करते हुए और फिर धीरे से राइट साइड टर्न कीजिए अपने आप को और सिटिंग पोजीशन में आ जाए. ये तो हुई आसनों की बात. तो सर्वाइकल में आपको प्राणायाम कौन सा हेल्प करेगा, जिसमें आपको 2 प्राणायाम बड़े हेल्प करने वाले हैं. एक तो उज्जयी प्राणायाम और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम. तो भ्रामरी प्राणायाम में आपको मकार के उच्चारण के साथ अभ्यास करना होता है. अपने थ्रोट रीजन पर फोकस कीजिए और अपने एपिग्लॉटस यानी कि अपने कंठकोट से मकार की ध्वनि को गुंजन करते हुए आपको एक्सेल करना होता है, और जिसमें आपको अपने कान बंद रखने होते हैं. चाहे तो षडमुखी मुद्रा के माध्यम से कान बंद करें या फिर इंडेक्स फिंगर से अपने दोनों कानों को बंद रखें. आपको जो मर्जी अच्छा लगे वैसे अपने कानों को बंद रख सकते हैं. ठीक है, तो 5 राउंड्स भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे सभी लोग. आपको बाहर की आवाज़ें नहीं सुननी, यहाँ पर सेल्फ प्रैक्टिस करना है. एक्सहेलेशन के साथ मकार की जो ध्वनि है वो आपको उच्चारण करना है. तो उससे क्या होगा, आप उच्चारण तो अपने थ्रोट रीजन से कर रहे हैं, लेकिन उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरा हेड रीजन तक स्पंदन करेंगे. और उस स्पंदन से आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगा, जो स्ट्रेस बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे रिलीज होगा, वो टूटेगा. क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए वाइब्रेशन ही काफ़ी है. जोर से चोट मारने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया पे. सिर्फ आप वाइब्रेशंस क्रिएट कीजिए और वो अपने आप वाइब्रेशंस अपना काम कर देते हैं. तो चलिए 5 राउंड्स करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास. अपने आप से कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस है. दोनों कानों को बंद करें और एक्सहेलेशन के साथ स्टार्ट कीजिए.
अभ्यास को रोक दीजिए 5 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट प्राणायाम प्रैक्टिस उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आप लोगों ने किया है।